नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो सीबीएसई ने अब एक नया सिस्टम लॉन्च कर दिया। इस सिस्टम का नाम है क्रेडिट सिस्टम। इस माध्यम से जो सेकेंडरी क्लास के बच्चे हैं या जो स्कूलों में अध्ययन करते हैं ऐसे बच्चे हैं, उन्हें क्रेडिट दिया जाएगा। हालांकि उच्च शिक्षा में ये पहले से ही था और इसी आधार पर उन्हें संस्थानों में और अलग-अलग कोर्सेस में एडमिशन मिला करता था। स्कूली शिक्षा, स्कूल एजुकेशन में अभी तक यह नहीं था। सीबीएसई अगले सत्र से क्रेडिट सिस्टम लाने वाली। अगले सत्र से सीबीएसई 6 से 12 तक के बच्चों में ये सिस्टम लागू करने वाले हैं। यह क्रेडिट सिस्टम लागू होने वाला है। पहली बार यह क्रेडिट सिस्टम सीबीएसई किसी भी स्कूली सिस्टम में लागू कर रही है। अब स्कूलों में 1200 घंटे पढ़ाई या किसी न किसी तरीके की एक्टिविटीज सीखने पर विद्यार्थी को, स्टूडेंट को 40 मार्क्स दिए जाएंगे। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो इसमें 30 घंटे स्टडी या किसी भी तरीके का लर्निंग पर दिया गया है 1 मार्क्स। यानी अगर आप 30 घंटे डिवोटेड करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलता है। इसी आधार पर या 1 क्रेडिट मिलता है। इसी आधार पर आप अलग अलग सब्जेक्ट की क्रेडिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, जितने घंटे उसमें स्टूडेंट ने सीखा या पढ़ा। 6वीं से 12वीं तक की स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ाई या सीखने पर ही क्रेडिट मार्क्स दिए जाएंगे। 1200 घंटे पूरे करने पर 40 क्रेडिट मार्क्स उन्हें दिए जाएंगे। यह मार्क्स सभी विषयों पर पास होने पर ही दिए जाएंगे। यानी स्पष्ट है कि अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उसे ये क्रेडिट मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, हालांकि उसका कोई मतलब भी नहीं रह जाता है। यह मार्क्स छात्र की मार्कशीट में ही ग्रेड या मार्क्स के आगे अंकित होगा। यानी यह उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि उसका परसेंटेज और उसका मार्क्स होगा। यह व्यवस्था, जैसा मैंने पहले ही बताया था, उच्च शिक्षा विभाग में पहले से ही लागू थी। इसके आधार पर उसका एक क्रेडिट निकलता था, जिसके आधार पर उन्हें बड़े बड़े संस्थानों में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिया जाता था। नेशनल फ्रेमवर्क के अनुसार 10वीं पास स्टूडेंट को अब क्रेडिट लेवल 3 के रूप में जाना जाएगा। 12th पास स्टूडेंट को क्रेडिट लेवल 4 में कंसीडर किया जाएगा। ग्रेजुएट पास आउट को क्रेडिट लेवल 6 पर कंसीडर किया जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएट को लेवल 7 पर कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह पीएचडी को क्रेडिट लेवल 6 पर कंसीडर किया जाएगा, यानी उसे उस लेवल का माना जाएगा। नया प्रस्ताव अगले सत्र से लागू होने वाला है। इसमें कुछ और भी नया जोड़ा गया है। 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को अब 5 सब्जेक्ट की बजाय
10 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट और सूत्र बता रहे हैं। 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को 6 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ सकता है, जो कि वर्तमान में 5 सब्जेक्ट वे पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी लेवल पर 2 भारतीय भाषाएं कम से कम पढ़नी पड़ेगी और एक तीसरी भाषा विषय एवं सेकेंडरी लेवल पर, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर एक भारतीय भाषा सहित 2 भाषा विषय लेने होंगे या पढ़ने होंगे। सीनियर सेकेंडरी लेवल पर स्टूडेंट एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जरूर ले सकता है, वो उसकी मंशा पर है, उसकी मर्जी पर है। यह विकल्प सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए भी होगा कि अगर वो अदर स्कूलिंग करिकुलम एक्टिविटीज़ जैसे एनएसएस है, एनसीसी है, म्यूज़िक है, अदर स्किल है, इन सब को सीखता है तो वो इस आधार पर भी अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकता है। तो यह वो खाका है मोटी मोटी जो आने वाले वर्ष से सीबीएसई अपने स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई करने वाला है। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है ये आने वाले पूरे सत्र के जाने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि इसमें एक अच्छी बात ये जरूर हो रही है कि इस आधार पर स्टूडेंट कम से कम पूरा समय स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का प्रयास करेंगे, मगर दूसरी तरफ सीबीएसई को उतना ही प्रयास अपने शिक्षकों पर, अपने टीचर्स पर भी करना चाहिए ताकि वो उनको उतनी ही, अपने स्टूडेंट को उतनी ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें, जिससे कि वो इस समय का जो कि वो स्कूल में डिवोटेड कर रहे हैं उसका लाभ उन स्टूडेंट तक पहुंच सके और वो भी सही नॉलेज, सही एक्नॉलेजमेंट और सही वे के साथ एक थारो स्टडी स्कूल में, एक बेहतर इन्वायरमेंट स्कूल में पैदा करने की आवश्यकता है, जिससे हमारे भविष्य बेहतर दिशा में सोच सके, बेहतर तरीके से उसे इम्प्लीमेंट कर सके और बेहतर इनोवेशन के पथ में आगे बढ़ते। ये कथन कहना उतना ही सरल है, करना उतना ही कठिन। इतने सालों में शासन प्रशासन ने स्कूली शिक्षा की, स्कूलों की इतनी दुर्गति कर दी है कि उसमें एकदम से आमूल पूरा परिवर्तन हो जाएगा इतनी आसानी से, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल फिर भी इसे ठीक दिशा में ठीक ठीक कदम कहा जा सकता है। हालांकि इसे, जैसा मैंने कहा, केवल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होगा। प्रशासन को, शिक्षकों को भी ट्रेंड करना होगा, उन्हें पढ़ाने के लिए मजबूर करना होगा, तभी यह पूरी कवायद कुछ साकार रूप ले पाएगी। नहीं तो ढाक के 3 बार वही रिजल्ट आएंगे जो अभी तक आते रहे और हम विदेशी कंपनियों के गुणगान कल भी करते थे, आज भी करते रहेंगे। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को अगर चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।